हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूरा ज्ञान सीखो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा करेंगे। 2008 तक टोंक लोकसभा क्षेत्र और सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र दोनों अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र थे, लेकिन 2008 में परिसीमन करके सम्मिलित रूप से टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र बनाया गया था। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत टोंक जिले की 4 विधानसभा सीट जबकि सवाई माधोपुर जिले की भी 4 विधानसभा सीट आती है। परिसीमन के बाद पहली बार 2009 में टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के नमो नारायण मीणा सांसद बने थे। 2009 में कांग्रेस के नमो नारायण मीणा ने बीजेपी के कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला को 317 वोटों से मामूली अंतर से चुनाव हराया था। उसके बाद 2014 और 2019 में टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के सुखवीर सिंह जौनपुरिया चुनाव जीत रहे हैं। टोंक सवाई माधोपुर की लोकसभा सीट से 2014 में भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। इसके अलावा 2019 में लोकसभा चुनाव में सुखवीर सिंह जौनपुरिया ने नमो नारायण मीणा को चुनाव हराया था। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों के बड़े बड़े दिग्गज नेता टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से। सबसे पहले आते हैं इसमें सौम्या गुर्जर, जो कि वर्तमान में नगर निगम जयपुर ग्रेटर की मेयर हैं। ऐसे में गुर्जर बहुमूल्य वाली टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से बीजेपी 2024 में सौम्या गुर्जर को टिकट दे सकती है। इनके बाद में अलका गुर्जर, टोंक सवाई माधोपुर से बीजेपी के टिकट पर अलका गुर्जर का नाम भी सामने आ रहा है। हम आपको बता दें कि अलका गुर्जर वर्तमान में बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव हैं। अलका गुर्जर की भाजपा के बड़े नेताओं से अच्छी पहचान है। इसके अलावा 2013 में अलका गुर्जर बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी बन चुकी हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से बीजेपी अलका गुर्जर को भी टिकट दे सकती है। इसके बाद में दोस्तों सुखवीर सिंह जौनपुरिया, टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के टिकट पर सुखवीर सिंह जौनपुरिया का नाम भी सामने आ रहा है। सुखवीर सिंह जौनपुरिया 2 बार टोंक सवाई माधोपुर से सांसद बन चुके हैं। हालांकि सुखवीर सिंह जौनपुरिया दिल्ली के एक व्यापारी हैं, लेकिन गुर्जर समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा सुखवीर सिंह जौनपुरिया एक बार हरियाणा में भी विधायक बन चुके हैं। ऐसे में बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में टोंक सवाई माधोपुर से एक बार फिर सुखवीर सिंह जौनपुरिया पर दांव खेल सकती है। इसके बाद दोस्तों जो अगले उम्मीदवार का नाम सामने आ रहा है वो है विजय बैसला। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के टिकट पर विजय बैसला का नाम भी सामने आ रहा है। दोस्तों, विजय बैसला गुर्जर समाज में एक अलग पहचान बनाने वाले स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के बेटे हैं। 2023 में विधानसभा चुनाव में विजय बैसला देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र टोंक से कांग्रेस के हरीश मीणा के सामने चुनाव हार चुके हैं, लेकिन विजय बैसला गुर्जर समाज के एक युवा नेता माने जाते हैं। ऐसे में टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में विजय बैसला को भी टिकट दे सकती है। इसके अलावा टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के टिकट पर सीताराम पोसवाल और प्रभुलाल सैनी के नाम पर भी चर्चा हो रही है। अब बात करें दोस्तों कांग्रेस पार्टी की कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर किस उम्मीदवार को टिकट दे सकती है टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से। सबसे पहले जो नाम सामने आ रहा है वो है नमो नारायण मीणा। नमो नारायण मीणा 2009 में टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद बन चुके हैं। सांसद बनने के बाद नमो नारायण मीणा केंद्र सरकार में मंत्री भी बन चुके हैं। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट मीणा बहुमूल्य सीट मानी जाती है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से नमो नारायण मीणा को एक बार फिर से टिकट दे सकती है। इनके अलावा हरीश मीणा, टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर हरीश मीणा का नाम भी सामने आ रहा है। हरीश मीणा अब तक एक बार सांसद और 2 बार विधायक बन चुके हैं।
वर्तमान में हरीश मीणा टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। हरीश मीणा एक IPS अधिकारी थे जो राजस्थान के DGP यानी पुलिस महानिदेशक भी रह चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से 2024 के लोकसभा चुनाव में हरीश मीणा को भी टिकट दे सकती है। इसके अलावा सचिन पायलट, टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से सचिन पायलट का नाम भी सामने आ रहा है। हम आपको बता दें कि सवाई माधोपुर लोकसभा सीट गुज्जर और मीणा बहुमूल्य क्षेत्र वाली लोकसभा सीट है। ऐसे में जातीय समीकरण साधने के लिए कांग्रेस पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में टोंक सवाई माधोपुर से सचिन पायलट को भी टिकट दे सकती है। इसके अलावा दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस BJP के टिकट कौन से उम्मीदवार को मिलने चाहिए और आप किस लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। अगर आप अपने लोकसभा क्षेत्र के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करें और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।